तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 12 मई 2022 गुरुवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में सरकार की तरफ से स्कूल जाने वाले बच्चों को लेकर बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक भीषण गर्मी को देखते हुए शिक्षा मंत्रालय की तरफ से स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। अभी देश के जिन राज्यों में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है वहाँ के स्कूलों को शिक्षा मंत्रालय की तरफ से सलाह दी गई है कि स्कूलों को सुबह में थोड़ा जल्दी शुरू करें और दोपहर में बच्चों की छुट्टियां भी जल्दी कर दें। साथ ही स्कूलों को ये भी सुझाव दिया गया है कि फिलहाल कुछ दिनों के लिए स्कूलों का जो ड्रेस कोड है उसकी अनिवार्यता को खत्म कर दिया जाए। यानी कि अगर कोई बच्चा गर्मी की वजह से जूते या टाई वगैरह नहीं पहनना चाहता तो उसको इसकी छूट दी जाए। अभी थोड़ी देर में आपको इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी बताएंगे विस्तार से। जिन भी घरों के बच्चे स्कूल जाते हैं ये खबर उन सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में ट्रेन से यात्रा करने वालों के लिए बड़ी खबर है। खास करके ये खबर उन महिलाओं के लिए है जो अपने बच्चों के साथ ट्रेन में सफर करती हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक 5 साल से छोटे बच्चों के साथ जो महिलाएं सफर करती हैं उनके लिए इंडियन रेलवे ने एक नई सुविधा की शुरुआत की है। अभी थोड़ी देर में इसकी भी जानकारी आपको बताएंगे विस्तार से। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में गूगल के एक मेगा कॉन्फ्रेंस को लेकर बड़ी खबर है। जानकारी के मुताबिक इस मेगा कॉन्फ्रेंस में गूगल की तरफ से कई चीजें लॉन्च हो सकती हैं। साथ ही इस कॉन्फ्रेंस को लेकर जो सबसे खास बात रहेगी वो है एंड्रॉइड 13 को लेकर, यानी कि एंड्रॉइड का नया वर्जन इसी कॉन्फ्रेंस में लॉन्च हो सकता है। आपको बता दें इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो चुकी है। महामारी को देखते हुए इसे ऑनलाइन किया जा रहा है। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में कोरोना वैक्सीन की तीसरी खुराक को लेकर बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक वैक्सीन के दूसरे डोज और तीसरी खुराक के बीच का जो अंतर है वो फिलहाल 9 महीने है। हालांकि अब ताज़ा जानकारी आई है कि इस 9 महीने के समय को घटाकर कई लोगों के लिए 90 दिन कर दिया जाएगा और सरकार इसके लिए तैयार हो गई है। यानी कि देश के बहुत सारे लोग कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक के 3 महीने के बाद ही जो प्रिकॉशन यानी कि तीसरी डोज है उसको ले सकते हैं। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में अपने पड़ोसी देश चीन से कोरोना के फैलने को लेकर एक भयंकर खबर आई है। चीन ही की एक स्टडी में ये दावा किया गया है कि अगर चीन में जीरो कोरोना नीति खत्म कर दी गई तो कोरोना के कारण 16 लाख मौतें हो सकती हैं। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में पाकिस्तान को लेकर भी एक बड़ी खबर है। साथ ही आज के मुख्य समाचार में एक बार फिर से देश के कई हिस्सों में धारा 144 लगने को लेकर बड़ी खबर है। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में बैंक ग्राहकों के लिए भी बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक बैंकिंग के नियमों में बदलाव किया गया है। बताया गया है कि ये नियम आने वाले 26 मई से लागू हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में इन सभी खबरों के अलावा भी कई और बड़ी खबरें हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखें ध्यान से आखिर तक। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। अब स्कूली बच्चों को लू से डरने की नहीं है जरूरत। शिक्षा मंत्रालय ने बच्चों को राहत देने के लिए स्कूलों के लिए जारी की है नई गाइडलाइन। जी हां, भीषण गर्मी और तेज लू के बीच सरकार ने स्कूली बच्चों को बड़ी राहत देते हुए स्कूलों से कहा है कि वो सुबह जल्दी स्कूलों को खोलें और दोपहर में जल्दी बच्चों की छुट्टी कर दें। साथ ही स्कूलों से बच्चों को ड्रेस कोड की अनिवार्यता से भी राहत देने का सुझाव दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई बच्चा नेक टाई या लेदर शूज वगैरह नहीं पहनना चाहता तो उसको इसकी छूट दी जाए। कहा गया है कि फिलहाल स्कूल ड्रेस की जगह उन्हें आरामदायक कपड़े और स्पोर्ट्स शूज में आने की इजाजत दी जाए। साथ ही जो अभिभावक हैं यानी कि जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उन्हें भी सुझाव दिया गया है कि वो बच्चों को बसों या वैन से भेजने की जगह उन्हें खुद स्कूल पहुंचाएं और लेकर आएं। कहा गया है कि फिलहाल गर्मी के मौसम में बच्चों को बसों या वैन से भेजने की जगह अगर पेरेंट्स खुद जाएंगे पहुंचाने और लाने तो ये बेहतर होगा। साथ ही कहा गया है कि बच्चों को पानी की बोतल जरूर दें और अगर खाना देते हैं तो वो बिल्कुल ताज़ा हो। शिक्षा मंत्रालय ने इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों पर छात्रों की लू और गर्मी से बचाने के लिए बेहतर व्यवस्थाएं रखने के भी निर्देश जारी किए हैं, जिसमें परीक्षा हॉल में पंखे, पानी वगैरह की सुविधा वगैरह देने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसी मामले में केंद्र की तरफ से राज्य की सरकारों को जो निर्देश दिए गए हैं उसमें कहा गया है कि स्कूल की टाइमिंग को सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर दिया जाए। साथ ही बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए स्पोर्ट्स और आउटडोर एक्टिविटी न करवाने या कम करवाने या फिर सुबह सुबह करवाने की सिफारिश की गई है। तो आने वाले दिनों में जल्दी देश के कई स्कूलों की टाइमिंग बदल जाएगी। आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ। अब ट्रेन में मां के बगल में आराम से सो सकेगा बच्चा। रेलवे ने दी है छोटे बच्चों के लिए बेबी बर्थ सुविधा। जी हां, जब एक महिला अपने बच्चे के साथ अकेले ट्रेन में सफर करती है तो उसे नीचे की बर्थ देने का नियम है, लेकिन इसमें भी बच्चे की सीट से गिरने का डर होता है। मां के साथ छोटे बच्चे आराम से सो सके, इसके लिए अब इंडियन रेलवे ने एक अनूठी सुविधा की शुरुआत की है। रेलवे ने महिलाओं के लिए लोअर बर्थ के साथ बेबी बर्थ का इंतजाम किया है। बताया गया है कि जिस समय टिकट की बुकिंग की जा रही होगी उसी समय इस बेबी बर्थ की सुविधा ले सकते हैं। असल में जब कोई
बेबी बर्थ की सुविधा लेगा तो एक और छोटी सी सीट जोड़ दी जाएगी और साथ ही उस सीट के किनारे पे एक छोटा सा बैरियर लगा होगा जिससे बच्चा नहीं गिरेगा। बताया गया है कि अगर बच्चे की उम्र 5 साल से कम होगी तो आने वाले दिनों में इस बर्थ की सुविधा मिल सकेगी। आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीते रोज से शुरू हुई गूगल की मेगा कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस में एंड्रॉइड 13 समेत कई चीजें गूगल कर सकता है लॉन्च। जी हां, गूगल का सालाना कॉन्फ्रेंस बीते रोज यानी कि 11 मई को शुरू हो गया। महामारी की वजह से इसका आयोजन ऑनलाइन किया जा रहा है। गूगल के इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत अल्फाबेट और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के कीनोट के साथ हुई। आम जनता चाहे तो वो भी इस कॉन्फ्रेंस को यूट्यूब वगैरह पर और साथ ही में सोशल मीडिया पे लाइव देख सकती है। गूगल के इस कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया की निगाहें एंड्रॉइड 13 पे रहेगी। ये एंड्रॉइड का नया वर्जन होगा जिसका डेवलपर प्रीव्यू इसी साल फरवरी में जारी किया गया था। कहा जा रहा है कि एंड्रॉइड 13 में एप्पल जैसे ऑडियो के फीचर मिलेंगे। इसके अलावा एंड्रॉइड 13 में 2 ई सिम कार्ड का सपोर्ट मिल सकता है। फिलहाल एंड्रॉइड फोन के साथ एक ही ई सिम कार्ड का सपोर्ट मिलता है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दे, ई सिम कार्ड एक ऐसा सिम होता है जो कि आपको फिजिकल तौर पे नहीं मिलता, बस एक मोबाइल नंबर होता है और उसे वेरिफिकेशन के जरिए एक्टिव कर दिया जाता है। और ज्यादा आसान सी भाषा में कहें तो ई सिम को फोन में नहीं लगाया जाता क्योंकि ये फिजिकल रूप से होता ही नहीं है। तो अगर एंड्रॉइड 13 में 2 ई सिम का सपोर्ट मिल जाएगा तो फिर एक ही फोन में 3 या 4 सिम का इस्तेमाल कर पाएंगे, यानी कि 2 या 1 सिम लग जाएगा फिजिकल रूप से और बाकी 2 नंबर चल जाएंगे ई सिम के जरिए। इसके अलावा बताया गया है कि गूगल कॉन्फ्रेंस में गूगल का नया फोन पिक्सल 6a भी लॉन्च हो सकता है। इसके अलावा पिक्सल वॉच लॉन्च होने को लेकर भी बड़ी खबर है। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर गूगल के इस कॉन्फ्रेंस को सर्च कर सकते हैं। आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ। वैक्सीन के दूसरे डोज और बूस्टर डोज के बीच अंतर 9 महीने से कम करके 90 दिन किया जाएगा। सरकार इसके लिए हो गई है तैयार। जी हां, भारत सरकार विदेश जाने वालों के लिए दूसरे डोज और बूस्टर डोज के बीच अंतर की अवधि 9 महीने से कम करके 90 दिन करने को तैयार हो गई है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से फिलहाल इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में भारत सरकार ने ये ऐलान किया कि देश के सभी लोगों को जिनकी उम्र 18 या इससे ज्यादा है उन्हें कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज लेनी होगी। हालांकि दूसरी डोज के बाद जो तीसरी डोज का अंतर है वो 9 महीने है, लेकिन फिलहाल ताज़ा जानकारी के मुताबिक जो लोग विदेश जाने वाले हैं वो लोग 9 महीने के बजाय 90 दिन यानी कि 3 महीने के बाद ही कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज ले सकते हैं। आने वाले दिनों में जल्दी इसकी घोषणा की जा सकती है। आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीते रोज एक बार फिर से मिले 2800 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के अपने देश में। वहीं इसी दौरान 50 से ज्यादा लोगों की फिर गई है जान। जी हाँ, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 2800 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब अपने देश में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 4,31,10,586 हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 5,24,157 लोगों की जान जा चुकी है जब से अपने देश में कोरोना की शुरुआत हुई है। साथ ही आपको बताते चले कि बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 50 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना के कारण। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 2900 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 4,25,66,935 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, उनकी संख्या अब अपने देश में 19,494 हो गई है, यानी कि देश भर में अब इतने कोरोना के मरीज बचे हुए हैं। कोरोना से जुड़ी देखें एक राहत की खबर अपने देश को लेकर। आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ। विशेषज्ञों ने किया दावा कि दिल्ली में निकल गया कोरोना का पीक। बीते 4 दिनों से संक्रमण दर 5% से कम है। जी हाँ, राजधानी में लगातार घट रहे कोरोना के मरीजों को देखते हुए विशेषज्ञों ने दावा किया है कि दिल्ली में कोरोना का नया पीक निकल गया है। यानी कि अगर मान भी लो कि कोरोना की चौथी लहर आई थी तो अब इसका पीक निकल चुका है। बात यह है कि संक्रमण दर कई दिनों से 5% के नीचे आ गया है। आसान सी भाषा में कहें तो संक्रमण दर का ये मतलब होता है कि अगर 100 लोगों का टेस्ट किया जा रहा है तो कितने लोग कोरोना से संक्रमित निकल रहे हैं। तो अगर हर 100 टेस्ट में से 5 या इससे ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित निकलते हैं तो ये एक गंभीर स्थिति मानी जाती है। हालांकि अगर ये संख्या 5 से कम हो जाती है तो फिर ये स्थिति गंभीर की कैटेगरी में नहीं रहता। तो राजधानी दिल्ली में बीते कई दिनों से संक्रमण दर 5% से ज्यादा था, लेकिन गुजरे 2-4 दिनों से ये संक्रमण दर 5% से नीचे आ गया है। इसी की वजह से एक्सपर्ट्स की तरफ से ये दावा किया गया है कि ऐसा लगता है कोरोना का पीक निकल गया है। हालांकि आपको बता दें, जो अपना पड़ोसी देश है वहाँ पे कोरोना को लेकर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। असल में चीन की तरफ से एक नई स्टडी में दावा किया गया है कि अगर कोरोना के नियमों को खत्म कर दिया जाए तो चीन के अंदर कोरोना के कारण 16 लाख लोगों की जान जा सकती है। देखें इसकी ज्यादा जानकारी अगली खबर में। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको आज के मुख्य समाचार की पहली खबर के तहत बताया कि भारतीय शिक्षा
शिक्षा मंत्रालय की तरफ से सभी स्कूलों को ये निर्देश दिए गए हैं कि इस भयंकर गर्मी को देखते हुए बच्चों को स्कूल ड्रेस पहनने में और स्कूल की जो टाइमिंग है उसमें राहत दी जाए। तो दोस्तों इसी के बीच आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि शिक्षा मंत्रालय की तरफ से स्कूली बच्चों को ये जो राहत दी गई है तो इससे फायदा मिलेगा या नहीं, इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है। फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, या अगर आपका कोई और सुझाव है तो उसे भी आप लिख सकते हैं। आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ। चीन में आ सकती है कोरोना की सुनामी, जीरो कोरोना नीति खत्म हुई तो 16 लाख मौतें होंगी, चीन की एक स्टडी में किया गया है दावा। जी हां, संघाई की फूडन यूनिवर्सिटी की एक स्टडी से पता चला है कि अगर चीन जीरो कोरोना नीति को छोड़ दे, आसान सी भाषा में कहें तो सख्त पाबंदियों को या सख्त लॉकडाउन को अगर हटा दे, तो 10 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। वहीं 51 लाख से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ सकता है। वहीं इसी दौरान 16 लाख मरीजों की मौत हो सकती है। आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका, रूस और ब्रिटेन समेत 150 देशों में पत्नी से रेप संगीन अपराध है। हालांकि भारत में ऐसा नहीं है। जी हां, दिल्ली हाईकोर्ट की 2 जजों की बेंच ने पत्नी के साथ मैरिटल रेप को क्राइम घोषित करने की मांग वाली याचिकाओं पर अलग अलग फैसला दिया है। एक जज की बेंच की तरफ से आईपीसी की धारा 375 संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना गया है। लिहाजा इसके तहत ये माना गया है कि अगर कोई पत्नी से जबरन संबंध बनाता है तो उसे सजा दी जाएगी, यानी कि ये एक अपराध की कैटेगरी में आएगा। हालांकि वहीं दूसरी ओर एक और जज की बेंच ने ये फैसला सुनाया है कि मैरिटल रेप को किसी कानून का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि पत्नी की सहमति के बिना संबंध बनाने को ही मैरिटल रेप कहा जाता है। भारत में आईपीसी की धारा 375 के जरिए इस तरह के रेप को अपराध माना जाता है। हालांकि इसी आईपीसी की धारा 375 के अपवाद 2 के अनुसार मैरिटल रेप अपराध नहीं है, यानी कि देश के अंदर दोनों ही चीजें पाई जाती हैं। हालांकि दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां पे मैरिटल रेप को अपराध माना जाता है। आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ। कंगाली की कगार पर है पाकिस्तानी रुपए में आई अब तक की सबसे बड़ी गिरावट। $1 की कीमत 188 रुपए 35 पैसे हो गई है। जी हां, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए की कीमत फिलहाल अभी अब तक के सबसे निचले स्तर पे पहुंच गई है। इसकी स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। इंटरबैंक बाजार पाकिस्तानी रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर 188 रुपए 35 पैसे पे आ गया है। यानी कि अगर पाकिस्तानियों को $1 लेना है तो उन्हें 188 रुपए 35 पैसे देने होंगे। आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के खरगोन में फिर लगी धारा 144। 24 दिन के कर्फ्यू से 8 दिन पहले ही मिली थी राहत। जी हां, रामनवमी के मौके पे भड़की हिंसा के बाद मध्य प्रदेश के खरगोन में कर्फ्यू लगाया गया था। इसकी कई जानकारी हमने आपको बीते मुख्य समाचारों में दी है। अभी हाल ही में 8 दिन पहले जिले को राहत मिली थी धारा 144 और कर्फ्यू वगैरह से, लेकिन ताजा जानकारी के मुताबिक अब फिर से जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। बताया गया है कि ये पाबंदी आने वाले 10 जुलाई तक ऐसे ही लागू रहेगी। बात ये थी कि रामनवमी के मौके पे 2 गुटों के बीच कई तरह की हिंसाएं देखने को मिली थी। आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ। बैंकिंग के नियम में किया गया बदलाव। 20 लाख रुपए से ज्यादा के नगद लेन देन पर देनी होगी पैन कार्ड या आधार कार्ड की जानकारी। आने वाले 26 मई से लागू होगा ये नियम। जी हां, बैंक या पोस्ट ऑफिस में पैसे के लेन देन को लेकर सरकार ने नए नियम बनाए हैं। नए नियमों के मुताबिक किसी वित्तीय वर्ष में, यानी कि पूरे 1 साल में किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में 20 लाख रुपए या इससे ज्यादा की नकदी अगर जमा की जाती है या निकाली जाती है तो फिर आधार कार्ड और पैन कार्ड की जानकारी देनी होगी। आने वाले 26 मई से ये नियम लागू होगा। आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल को हटाया गया। क्राइम कंट्रोल करने में लापरवाही का है आरोप। अब जल्द ही कोई और बनेगा यूपी का नया डीजीपी। जी हां, यूपी के पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी मुकुल गोयल को योगी सरकार ने पद से हटा दिया है। उन पर शासन के कामों में लापरवाही और क्राइम को कंट्रोल न करने का आरोप लगा है। अब गोयल को सिविल डिफेंस का डीजी बना दिया गया है। जानकारी के मुताबिक अब जल्दी यूपी का डीजीपी कोई और होगा। बताया गया है कि इसमें 4 अफसर के नाम रेस में चल रहे हैं। आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीते रोज के आईपीएल मैच में दिल्ली ने राजस्थान को हराया। आइए बताएं इसका अपडेट। जी हां, बीते रोज के आईपीएल मैच में राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली को 161 रन का टारगेट दिया। इसके जवाब में 161 रन के लक्ष्य को दिल्ली ने 2 विकेट खोकर 11 गेंद रहते हुए इसे पा लिया और मैच को जीत लिया। आईपीएल देखने के शौकीनों को बता दें कि आज भी एक मैच खेला जाएगा जिसमें आमने सामने होंगे चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस। तो दोस्तों आज 12 मई 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।